नक्सलियों ने इन पिछले 36 सालों में ऐसा तांडव मचाया था, यहाँ पर कभी सड़क बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया, नक्सलियों का खौफ क्या होता है इस रास्ते ने बखूबी जाना है। डर और खौफ को पैदा करने के लिए नक्सली अक्सर ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे और गोली मार के सुला दिए थे रोड पे। वो लोग मिलते तो जो भी होता हमको भी मारते तो मारते, लेकिन एक हाथ को तो हम भी मारते। ऐसा तो दिमाग खराब हुआ था। डरे सहमे लोग रहते थे। हमारे सुरक्षा फोर्स के जो आंतरिक सुरक्षा में लगे जवान थे, उसके 16 जवान शहीद हो गए थे। उससे कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने में मदद मिली है। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश। लोग कहते भी हैं कि मुक्त हो गए, लेकिन अब पता नहीं मुक्त हुए हैं भी या ना हुए हैं। नक्सल मुक्त कहाँ होगा भैया, नहीं होगा। सरकार अपने बोल रहा है कि हो जाएगा, कब हो गया करके, पर नहीं हुआ है। अभी देखना इसके बाद में कहीं ना कहीं घटना घटेगी। चाहो एक भाई ने अपने भाई को नक्सलियों के साथ जाते देखा, अब आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। 1991 में जब मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पहला नक्सली हमला हुआ था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उन्हें ये लाइन पढ़ने के लिए मिल जाएगी, नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश। और ये साकार हो गया है मार्च 2026 में। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जैसी डेडलाइन दी थी उसके मुताबिक मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन ये पिछले 36 सालों की लड़ाई में न जाने कितने ग्रामीणों ने जान गंवा दी, न जाने कितने जवान जो है इसमें अपनी जान झोंक चुके हैं। और कई बड़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें सोचकर भी रूह कांप जाती है, क्योंकि नक्सलियों ने इन पिछले 36 सालों में ऐसा तांडव मचाया था कि जो भी उन्हें सोचता था, समझता था या जानने की कोशिश करता था, उसकी रूह कांप जाती थी। पिछले 36 सालों में बालाघाट और मध्य प्रदेश में जितनी भी नक्सली मुठभेड़ हुई हैं, उनमें 38 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई है। उनकी शहादत में आज यहाँ पर बालाघाट में आप देख सकते हैं कि सभी को याद करते हुए उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और एक एक घटना का जिक्र किया गया है। वजह यही है कि उन तमाम घटनाओं को याद करते हुए आज जब हम नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश को सोचते हैं, देखते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि इस नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई है। और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि नक्सलवाद, जो कि एक आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ था इतने सालों से, फाइनली उससे हमको एक निजात मिलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी 1990 से जब से पहली दस्तक बिरसा पुलिस थाने में हुई थी, वहाँ से लेकर अब तक की जो लड़ाई रही है 35-36 सालों की, इस लड़ाई में CRPF हो या हॉक हो या फिर जो लोकल बल है, जो सशस्त्र बल है, इन सब ने अपना योगदान दिया और जो वीरगति को प्राप्त हुए, कहीं ना कहीं ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि आज उनके एफर्ट्स की वजह से ही मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किया जा रहा है। इस तरीके से देखते हैं सर, आप जब से इस ऑपरेशन से जुड़े तो कितना बदलता दौर देखा आपने, क्योंकि नक्सलियों का सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रामीण रहते थे, या वो तो डरा धमका कर करते, तो क्या ग्रामीणों की बहुत बड़ी एक मदद या उनका बदलाव एक मददगार साबित हुआ? बिल्कुल, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई होती है, अगर आपको लोकल सपोर्ट नहीं है तब आप उसमें बिल्कुल सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी बालाघाट में भी हमारी एक हमारे लिए एडवांटेज रहा, वो ये रहा कि कभी भी बहुत बड़ा लोकल सपोर्ट उनको रहा नहीं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने जो उनका दुष्प्रचार है उसको शुरू से ही पकड़ लिया था, जिस वजह से बालाघाट से कोई लोकल रिक्रूटमेंट भी इनका नहीं हुआ था। केवल 3 लोकल रिक्रूटमेंट थे इनके, जो कि बहुत पहले के थे। तो रिसेंट टाइम में कोई नया रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं बालाघाट का जो लोकल जो पॉपुलेशन थी, वो चाहती थी कि उनको इस डर से, इस भय के माहौल से छुट्टी मिले, जिससे कि उनका जो विकास है, गांव का विकास हो सके, क्षेत्रीय विकास हो सके। जहाँ तक बात है ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशन समय समय पे चलाए जाते रहे, लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह का लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट मिला है और जिस तरह की यंग लीडरशिप मिली है, उससे कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने में मदद मिली है। सरकार का कितना बड़ा सपोर्ट आपका हो गया, और जो सशस्त्र बल थे, चाहे वो लोकल पुलिस हो या CRPF हो, हॉक फोर्स की जो गठन किया गया था, इनका कितना बड़ा योगदान? निश्चित तौर पे सरकार का जो मैंडेट था उसको पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से हमारी सहायता करी, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे वो नई नई तकनीकी हो, जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करना हो या फिर GPS ट्रैकर्स का इस्तेमाल करना हो। साथ ही साथ जो जितने भी यहाँ पे कमांडेंट्स हैं, जितने भी डिप्टी कमांडेंट्स हैं, असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, वो सारे ही सारे बहुत यंग हैं
तो फील्ड में सारे यंग ऑफिसर्स को भेजा गया, जिससे कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनमें एक डायनामिज्म आ सके। तो काफ़ी त्वरित गति से ऑपरेशंस चलाए गए पिछले पूरे साल, और जो टीम एफर्ट है वो भी देखने को मिला। हॉक और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशंस किए बहुत सारे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें सफलता ही मिली है। एक बात ये ज़रूर आती है कि लोग कहते हैं कि लोग खत्म हो जाते हैं लेकिन विचारधारा खत्म नहीं होती। नक्सलवाद एक विचारधारा के तौर पर काम करी और उन्होंने स्थापित करने की कोशिश भी की थी। आज के दौर में जब भले ही हम कहते हैं कि बड़े बड़े कमांडर्स ने सरेंडर कर दिया है, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर हो गए हैं, लेकिन उनकी क्या विचारधारा अभी भी कहीं आपको नज़र आती है लोगों में, या ऐसा महसूस होता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस विचारधारा को लेकर फिर खड़ा हो सकता है? कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंसी का प्रयोग है अपनी मांगों को सामने रखने के लिए, ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे अपनी मांग सामने रख सकते हैं। एक जो उचित तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उसके लिए हमेशा सबको छूट है कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट तरीका है अपनी बात को सामने रखने का, उससे पूरी सरकार को या देश को उससे खतरा था। तो जो भी अभी इंटरेक्शन हो रहा है सरेंडर नक्सलियों से भी हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को माना है कि जो उनका तरीका था वो असंवैधानिक था, और इस वजह से उनको ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ तक बात है विचारधारा की, तो ये बात वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि जो विकास में जो एक अवरोध है उसकी वजह से ये नक्सलवाद को पनपने का मौका मिलता है। तो हमारी अब प्रायोरिटी यही है कि जो डेवलपमेंट है उसको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए कि दोबारा ऐसी कोई विचारधारा पनप ना पाए यहाँ पर। 1990 से लेकर 2026 के दरमियान अभी फ़िलहाल जो है बहुत परिवर्तन हुआ है, और मेरा तो ये मानना है कि नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है बालाघाट ज़िला। किस तरीके से परिवर्तन देखा है आपने, क्योंकि पहले सशस्त्र बलों का अभियान और पिछले 2-3 सालों से जो अभियान चले हैं? मैं 1994 से पूरी गहराई से देख रहा हूँ। पहले उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था, पगडंडी रास्ता हुआ करता था, गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी। उसके बाद 2002-03 से जो है भारत सरकार की राष्ट्रीय सम विकास योजना आई, उसके बाद BRGF आया, उसके बाद IAP योजना आया। तो ख़ास तौर से जो है नक्सल से प्रभावित जो क्षेत्र उसके लिए था, उस पर तत्कालीन कलेक्टर, पुलिस के आला अधिकारी, IG हैं, SP साहब लोग हैं, काफ़ी मशक्क़त किए, मेहनत किए, काम हुए, डेवलप हुए। फिर भी नक्सलियों का जो है उनका विरोध हुआ करता था। अगर ठेकेदार वगैरह PMGSY वाले जाते थे काम करने, नक्सलवाद विरोध करते थे, फॉरेस्ट वाले अगर विद्रोहन का काम करते थे, उनकी गाड़ियाँ जला दी जाती थी, पुलिस एक्शन लेती थी। और मेरा ये मानना है कि 2025 से लेकर के यानी नक्सलवाद खात्मे के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें करीब मेरा तो ये मानना है कि 15-16 नक्सलाइट मारे गए हैं, और आज वर्तमान में एक नक्सल मुक्त हो चुका है बालाघाट ज़िला। विचारधारा की लड़ाई थी ये, तो क्या वो विचारधारा आने वाले भविष्य में फिर से कहीं जीवित हो सकती है, ये संभावना नजर आती है? अब देखिए, माओइस्ट एक तो विचारधारा है, नक्सलवाद जो नक्सली मारे गए हैं या नक्सली समर्पण हुए हैं, अब विचारधारा के ऊपर तो मैं कुछ उस पर उतना वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यही मानना है कि वो विचारधारा है, वो तो है ना, उसको अब क्या करते हैं वो तो भविष्य में पता चलेगा। क्या संभावना वर्तमान में देखते हैं आप कि बालाघाट में अब विकास की क्या स्थिति बन सकती है? भाई देखिए, योजनाएं तो भारत सरकार के पहले से ही संचालित थी, विकास तो पहले से भी चल रहा था। अब वर्तमान में यह है कि प्रशासन चाहे तो अब गति पकड़ेगी। नक्सलवाद एक विचारधारा थी जिसने जल जंगल जमीन की लड़ाई शुरू की थी, लेकिन कब ये लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला। नक्सली ग्रामीणों में दहशत फैलाने के लिए उन्हें मारने लगे, अपनी सरकार चलाने के लिए उन्हें डराने लगे, और जब उन्हें रोकने पुलिस जवान पहुंचते तो उन्हें भी निशाना बनाने लगे। शुरुआत मध्य प्रदेश में भी 90 के दशक में हो गई थी, और ये मानचित्र इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे संघर्ष से अंत तक का ये पूरा विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश की पावन धरा पर नक्सलवाद के विरुद्ध संकल्प की पहली जीत 8 जनवरी 1990 को प्रज्वलित हुई थी। यानी इस दिन से ये मान लिया गया था कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद ने अपनी पैठ जमाना शुरू कर दिया है, और फिर उसके बाद लगातार कई बड़ी बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया, और उन घटनाओं में न केवल ग्रामीणों की मौत हुई बल्कि कई सुरक्षा बलों की भी जान चली गई। कई सुरक्षा बल जो हैं वहाँ पर तैनात रहने लगे, पुलिस चौकियाँ बनी, लेकिन इस बीच विकास की रफ्तार को भी नक्सलियों ने बांध कर रख लिया गया था।
और ये पूरा विवरण उसी दिशा में बताता है कि 1992 से लेकर 2025 तक किन किन जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं और उनमें कैसे कैसे हालात बने थे। मैं जिस रास्ते पर मौजूद हूँ इसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। हर्रा नाला और आमा नाला का ही वो रास्ता है जो सबसे ज़्यादा नक्सलियों के मूवमेंट के लिए जाना गया है। नक्सलियों का खौफ क्या होता है इस रास्ते ने बखूबी जाना है। इन रास्तों पर चलने वाले उन ग्रामीणों ने जाना है जिन्होंने शायद ये सोच लिया था कि अब उन्हें इस डर से, इस खौफ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और सशस्त्र बलों का अदम्य साहस ने इस रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया है। मध्य प्रदेश में 1994 में नक्सलियों ने सबसे बड़ा हमला सुरक्षा बलों पर किया था, जब इसी जगह पर बारूदी सुरंग के जरिए सुरक्षा बल के वाहन पर विस्फोट किया गया और उसमें मौजूद 16 जवानों की शहादत हो गई थी। ये वही जगह है, वही रोड है, वही स्थान है जहां पर यह भयानक हमला किया गया था। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। उस वक्त यहाँ पर रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था। बारूदी सुरंग को आसानी से नक्सली बिछाते थे और उनका टारगेट ही सुरक्षा बल की टुकड़ियां हुआ करती थी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट था और उन पर नज़र रखने के लिए लगातार सुरक्षा बल पेट्रोलिंग करते थे और इसीलिए सुरक्षा बल को नक्सली हमेशा अपने निशाने पर रखते थे। 1994 में ये जब हमला हुआ अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है। हमारे साथ बालाघाट में नक्सल क्षेत्र में लगातार सक्रिय और नक्सलियों को बहुत करीब से जानने और पहचानने वाले यमलेश जी हैं। यमलेश जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा कि उस वक्त का क्या मंजर था यहाँ पर, और कहते हैं कि वो हमला अब तक का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हमला है नक्सलियों का। मध्य प्रदेश के और खासकर बालाघाट के इतिहास में वो जो हमला था 1994 का, वो सबसे बड़ा हमला था। और ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए नक्सलियों के दृष्टिकोण से तो आईईडी ब्लास्ट का वो पहला घटनाक्रम था जिसमें एक साथ हमारे सुरक्षा फोर्स के जो आंतरिक सुरक्षा में लगे जवान थे उसके 16 जवान शहीद हो गए थे। और ये वही जगह है जहां पर हम मौजूद है। इसी जगह से वो पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे। उनको एक मुखबिर तंत्र के माध्यम से जो सूचना मिली थी उसी आधार पर वो गश्ती के लिए निकले थे अचानक से। लेकिन यहीं पर जो है नारंगी के पहले ये जो बिठली वाला रोड है नारंगी और बिठली के बीच, यहीं पर वो बारूदी सुरंग बहुत पहले से बिछाया हुआ था और इसी में वो आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें ये जवान शहीद हुए थे। बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही विभत्स घटना थी। उस घटना के बाद प्रशासन, सरकार तक हिल गई थी, क्योंकि इतना बड़ा हमला जो था बालाघाट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था इतना बड़ा हमला। लेकिन आज क्या परिदृश्य है आप देखते हैं, आज किस तरीके से देखते हैं, नक्सली विचारधारा कितनी ज़्यादा टूटी है, नक्सलियों का जो तंत्र था वो कितना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। और आज जब नक्सल मुक्त की हम बात कर रहे हैं तो आप बालाघाट को कहाँ देख रहे हैं? ये जगह तो हमें साफ नज़र आ रही है कि अब पक्की रोड आ गई है, हम लगातार लोगों का मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं, 2 व्हीलर जा रहे हैं। किस तरीके से बदला देखा है आपने? आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है और ये परिवर्तन पिछले 10 सालों में हुआ है, चाहे रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, या फिर ग्रास रूट पर जो गवर्नमेंट ने दूसरे जो पैरामीटर्स स्किल डेवलपमेंट के हो, या फिर लोगों के बेहतरी के लिए जन कल्याण की वेलफेयर पॉलिसीज़ के माध्यम से जो किया है, उसके माध्यम से बहुत कुछ बदलाव आया है। और उसी बदलाव का ये परिदृश्य हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सड़कें जो है पूरी तरह से कनेक्टिविटी में आ चुकी है, गांव पूरे टोले मजरे जुड़ चुके हैं और अब लग रहा है कि नक्सलवाद जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खत्म तो हो चुका है। सशस्त्र क्रांति जो थी नक्सलियों की वो खत्म हो चुकी है। बस बचा हुआ जो पार्ट है कहीं ना कहीं वो विचारधारा है, क्योंकि विचारधारा कहीं ना कहीं फिर से न पनपे, उसके ऊपर में सरकार को काम करने की ज़रूरत भी है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस की ज़रूरत है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। क्योंकि ये जो विचारधारा है, विचारधारा तो चाहे कोई भी हो, जो विचारधारा के थ्रू सोचता है वो इंसान कहीं ना कहीं फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। देखिए, अब तक प्रशासन ने सशस्त्र बलों पर चोट की है, सशस्त्र जो नक्सली थे, और अब चोट करने की बारी है उनकी विचारधाराओं पर। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कभी भी अपनी विचारधारा को बहुत मजबूती से नक्सली ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पाया। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश नक्सली हमलों या नक्सली मूवमेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहा।
पुलिस के साथ हुई हर मुठभेड़ का नक्सली बदला लेते थे ताकि उनकी डर और दहशत का माहौल बना रहे। 16 दिसंबर 1999 के ठीक पहले गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों के कुछ कमांडर मारे गए। इसी घटना का बदला लेने के लिए नक्सलियों ने एक खौफनाक प्लान बनाया और प्लान के तहत बालाघाट में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री रहे लेखीराम कावरे के घर को जलाने की योजना बनाई गई। लेकिन उस रात लेखीराम कावरे खुद अपने घर पर मौजूद थे और मेरे ठीक पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, 1999 में 16 दिसंबर की रात वो अकेले अपने घर पर मौजूद थे। 16 दिसंबर 1999 ये वो तारीख थी जिसे मध्य प्रदेश की राजनीति में काली तारीख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस तारीख को नक्सलियों ने खून से रंग दिया था और वो खून बहाया था लेखीराम कावरे जी का, जो उस दौरान मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री थे। नक्सलियों ने अपनी दहशत फैलाने के लिए कैबिनेट मंत्री को टारगेट पर रखा। रात को आए, घर में घुसे, उन्हें बाहर निकाला और निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। आज मैं लेखीराम कंवर जी की पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जो पूर्व विधायक भी रही हैं यहाँ से। और आज जब आप ये शब्द सुनती हैं, ये लाइन सुनती हैं कि नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश, तो क्या सोचती हैं आप, क्या दिमाग में आपके चलता है कि कहाँ लेट हो गए या सही समय पर सही काम हो गया? नक्सल मुक्त कहाँ होगा भैया, नहीं होगा। सरकार अपने बोल रहा है कि हो जाएगा, हो गया करके, पर नहीं हुआ है। अभी देखना इसके बाद में कहीं ना कहीं घटना घटेगी। चाहो क्यों लगता है आपको ऐसा, कहीं कोई कमी है या? कमी तो है, बहुत कमी है। अच्छा ये बताइए मैम कि वो जब घटना हुई थी, क्योंकि लेखीराम जी जो जनसंघर्ष के एक नेता माने जाते थे, कांग्रेस पार्टी, पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस पार्टी में आए, तो नक्सलियों का इस तरह का वो रात आपको आज भी याद होगी। कहाँ थी आप, क्या हुआ था, कैसे आपको मालूम चला, कुछ बताएं हमें। मैं भोपाल में थी भैया, उस समय घटना हुई होगी यहाँ पर। तो मुझे रात में ऐसा लगा कि हमारे यहाँ कुछ घटना वटना हुई होगी। उस दिन रात में मेरे को सारी रात नींद नहीं आई थी। और जब सुबह मैं उठी, फिर हमारे जो साहब के जो पीए साहब थे, तो दोनों पति पत्नी आए और उनने कहा कि मैडम आपको तैयार होना है और आपको बालाघाट किरनापुर जाना है। मैं बोली क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले साहब की बहुत तबीयत ख़राब है, तो साहब आपको बुलाए हैं, तैयार हो जाओ, आपको हेलीकॉप्टर से जाना है करके। हम लोग, मैं फिर बच्चों को लेकर तैयार हुई। मेरे सास और ससुर दोनों वहीं थे हमारे पास में। बालाघाट में छोड़े हेलीकॉप्टर, फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी से आए। तो गाड़ी से जब किरनापुर पहुँचे तो बहुत भीड़ भाड़ दिखने लगी। हम बोले ऐसा क्या हो गया है? तो नहीं, बोले कावरे जी, मैं बोली उनको कि रोको गाड़ी यहाँ पे, क्या हो गया, मेरे को देखने दो। तो नहीं, बोले कावरे जी बोल रहे हैं कि आपको घर जाओ। जब मैं घर में आई, उसके बाद में यहाँ देखी तो बॉडी पड़ा हुआ था। वो लोग आए थे, बोले घर जलाने के लिए, पर अचानक एक घर में मिल गए, इसलिए ऐसा घटना घट गई। ऐसा पर्चे में लिखा हुआ था कि हम घर जलाने आए थे। क्या बीती थी उस दौरान? अब क्या बीतेगी, अब आप भी सोच सकते हो भैया। एक पत्नी के साथ में ऐसा हादसा हो गया है, तो पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी, ये तो आप समझ सकते हो ना। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ आपको। नक्सलियों को लेकर क्या कहना है आपका? आज उस दौरान क्या कहना था और आज क्या कहते हो आप? देखो, सरकार तो बोल रही कि मुक्त हो गया करके। अब देखो अब क्या होता है, तो आगे पता चलेगा। अभी जो नक्सल मुक्त की बात हो रही है, आप क्यों ऐसा मानती हैं कि शायद अभी भी नहीं हुआ? अब देखो, सरकार तो बोल रही है कि नक्सल मुक्त हो गया करके, पर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि हुआ होगा करके। नक्सली अपने प्लान के मुताबिक यहाँ आए थे, लेकिन उनकी योजना थी घर को जलाना, ताकि एक संदेश पहुँचाया जाए पूरे देश में कि नक्सली अपने कमांडर्स की मौत का बदला कैसे लेते हैं। लेकिन उस रात लेखीराम कावरे अपने घर पर अकेले थे। ये बात नक्सलियों को जैसे ही मालूम चली तो उन्होंने लेखीराम कंवर को अपने इसी घर से बाहर निकाला, घसीटते हुए वो लेके आए और फिर इस जगह पर, जहाँ पर ये समाधि स्थल आप देख रहे हैं, इसी जगह पर
उन्हें मारा पीटा गया, बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई और फिर कुल्हाड़ी से एक बार उनकी गर्दन पर किया और यहीं लेखीराम कावरे की निर्मम हत्या कर दी गई। आज उनकी याद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्हें जो है शहीद स्थल के तौर पर इसे बनाया गया है। एक समाधि स्थल यहाँ पर बना दिया गया है और इसे याद के तौर पर यहाँ सुरक्षित रखा गया है और ठीक इसके सामने उनका घर था। क्योंकि लेखीराम कावरे उस वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार में परिवहन मंत्री थे। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब नक्सलियों ने किसी नेता को टारगेट किया, किसी कैबिनेट मंत्री को टारगेट किया और न केवल टारगेट किया बल्कि निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद तो पूरा देश दहल उठा था और नक्सलियों के खौफ का एक अलग ही स्तर बन गया था। नक्सलवाद जब खत्म हुआ तो विकास के रास्ते भी खुल गए। नक्सली अमूमन उन जगहों पर ज्यादा अटैक करते थे जहां वो नहीं चाहते थे कि सरकार की योजनाएं पहुंचे। लेकिन जब नक्सलवाद पर गहरी चोट की गई तो विकास की गंगा बहने लगी। इस समय मैं उस क्षेत्र में मौजूद हूं जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और यहाँ पर कभी सड़क बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे न केवल सड़क बनती नजर आई बल्कि यहाँ पर बेखौफ मजदूर नजर आए, बेखौफ कर्मचारी नजर आए और मशीनें चलते नजर आई, जिस बात का प्रमाणित करती है कि किस तरीके से नक्सलवाद जब खत्म होता है तो विकास की गति तेजी से होती है और निश्चिंत होकर काम किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत कर लूँगा। भाई साहब ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं और कहाँ के लिए बना रहे हैं सड़क? रोड बना रहे हैं, गोदरी करेंगे जी। कब से बन रही, मतलब ये सड़क इसके पहले थी क्या यहाँ पे? नहीं, पैदल चलने के लिए थी, पगडंडी थी। अच्छा ये बताइए, जब नक्सलियों की बात करते हैं तो ये इलाका कैसा माना जाता है नक्सलियों के लिए? ये तो पहले कहते हैं बहुत खतरनाक था। रोड पहले वहाँ से छुटी हुई थी, फिर इसका हम लोग बनाए, काम किए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अभी क्या माहौल है आप लोग यहाँ पर? कोई नहीं, कुछ नहीं है, सब बढ़िया काम चल रहा है। हाँ। कोई डर आप लोगों के मन में? नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं, क्योंकि नक्सली मूवमेंट वाला ये क्षेत्र था। तो अभी ऐसी कोई स्थितियाँ देखी आपने? नहीं 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 देखे। कभी किसी ने टोका रोका? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कोई डर है आपके मन में? नहीं, अच्छे से काम कर रहे हो आप लोग? हाँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर ये बताइए कि बालाघाट को लेकर बहुत सारी बातें या ये कही जाती थी कि नक्सली अमूमन विकास कार्य को नहीं होने देते, सड़कें नहीं बनने देते हैं, जो अगर कर्मचारी आ भी जाएं तो मशीनें जला देते हैं, कर्मचारियों को धमकाते हैं। ये स्थिति अब आप देख रहे हो क्या इस क्षेत्र में? नहीं। क्या अनुभव है आपके, बताइए। अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है सर अभी। मतलब बेखौफ होकर हम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सड़क कभी सोची थी लोगों ने कि यहाँ बन पाएगी सड़क? नहीं। क्यों बन पा रही है आज? मतलब वो सब नहीं है, हम लोग निष्फिक्र होकर काम कर रहे हैं इसलिए बन पा रही है। हाँ, अब कोई डर कोई दहशत नहीं है? नहीं, कोई दहशत नहीं। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है, सड़क बन रही है और इस सड़क के बनने से जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं लांजी और बहिया और उनकी बीच की दूरी बेहद कम हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं तेजी से, क्योंकि जब सड़क बनती है तो सबसे ज़्यादा विकास जो है ग्रामीण क्षेत्रों का होता है, आवागमन आसान हो जाता है, ग्रामीणों की परेशानी खत्म हो जाती है। तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद खत्म होने के सबसे बड़ा सबूत है कि आज विकास कार्य बालाघाट में तेजी से हो रहे हैं। आमा नाला हुआ, हर्रा नाला हुआ, ये सारी जो है बहुत नक्सली वाली गढ़ क्षेत्र माना जाता है। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे को सर नक्सलाइट इलाके में काम करते हुए 15 साल कंप्लीट हो गए। इसके पहले मैं मूचा में था, मंडला ज़िले में। यहाँ मेरे को 5वां साल चल रहा है। तो पहले देखा कि लोगों के चेहरे पे बड़ा भय रहता था, डरे सहमे लोग रहते थे। खैर हमारे स्कूल टाइम में तो हमारा उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ, पर गांव के लोगों का चेहरा देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत दबाव में है। आना जाना भी बहुत कठिन था। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ, रोडें बनी। अब ये गांव वाले बताते हैं कि रात में भी ये रोड चलते रहता है। तो डर नाम की अब कोई चीज़ बची ही नहीं। मतलब नक्सलियों को लेकर जो एक लोगों की चिंता रहती थी, हाँ सर, वो ख़त्म हो गई। फ्री हो गए लोग, इस मामले से फ्री हो गए पूरे।
इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे टीचिंग करते हैं तो स्कूल बच्चे अब आने लगेंगे या क्या? जी जी, इससे डेवलपमेंट स्कूलों में भी आएगा, बच्चे भी अब डरे सहमे नहीं रहते, बराबर स्कूल आते हैं और इससे फ़ायदा ही हुआ। मानते हैं आपके पूरा इलाका नक्सल मुक्त? जी जी, हाँ पूरा इलाका नक्सल मुक्त है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार था डर, खौफ, और इसी डर और खौफ को पैदा करने के लिए नक्सली अक्सर ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे, मुखबिरी के शक में उनकी हत्या कर देते थे। बालाघाट में भी कई लोगों को नक्सलियों ने केवल इसलिए जान से मार दिया कि उन्हें शक था कि उनकी मुखबिरी की गई है। मुखबिरी यानी उनकी सूचना पुलिस को दी गई है। मैं इस वक्त ऐसे ही एक घर में मौजूद हूं जिस घर में 2021 तक खुशी की बात थी, खुशी थी, लेकिन 2021 में इसी घर में तकरीबन 25 नक्सलियों ने रात 9 बजे एक ऐसा तांडव मचाया और उसके बाद इस घर की पूरी खुशियां छीन ली। 29 जून को रात को है, तो हम लोग सब खाना खाने बैठे थे, खाना खा रहे थे, वो भी मैं खाना दे रही थी, बच्चे भी थे यहाँ आंगन पे। वो एकदम से इधर से आए, अब हमको क्या पता, दरवाजा खुला था, एकदम से उधर अंदर गए, फिर बोलने लगे कि भागचंद अरमो कौन हो? तो अब उनने बोले कि मैं हूँ। अब हमको ऐसा कुछ पता रहता सर तो अब वो इधर उधर भागते। तो उनने बोले कि, मैं बोली भी कि कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? तो उनने बोले हाँ कुछ काम है थोड़ा सा, अभी आ जाएगा, आने के बाद खाना खाएगा। बोले छोड़ दो खाना को, बोले तो थाली वहीं रख दिए और लाए सर इधर। अब हमको भी पता नहीं कि एकदम से हत्या कर देंगे करके, अब भी आ जाएगा थोड़ी देर में कहे। अब हमने सोचे सर कि आएंगे, जब भी आएंगे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर ढूंढने लगे हैं क्यों नहीं आया। फिर इधर आजू बाजू बताए कि आए थे लेकिन ले गए, क्यों ले गए पता नहीं। तो आधा फिर इधर जा रहे थे सर बस्ती तरफ, तो 1 घंटा के अंदर में ही वो गोली मार के सुला दिए थे रोड पे। अब इसके पहले क्या था क्या नहीं उसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं सर। मुखबिरी के शक में मारा था उन्होंने, ऐसा कुछ कह रहे थे? अब वो मुखबिरी के शक में था कि क्या था पता नहीं सर। अब वो पर्ची में तो कुछ भी लिख के डाल दिए थे उसके सिर के साइड में। अब कितने नक्सली थे? बहुत सारे थे सर, वो तो 25-30 लोग थे। आज जब नक्सली मुक्त की बात की जा रही है जी, तो आपको कैसा लगता है सुनने में? फिर अब अच्छा लग रहा है कि अब नक्सल परेशान नहीं करेंगे या कभी ऐसी कोई घटनाक्रम किसी और के साथ नहीं होगा? अच्छा तो लगता है सर, लेकिन अब क्या पता कह दें कि पूरे समाप्त हुए हैं भी या ना हुए हो। अब ये तो कह रहे हैं कि अपना मध्य प्रदेश बालाघाट जिला नक्सली मुक्त हो गया करके। अब तो अब गांव में अब उसके बाद फिर कभी वो आए या अभी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको पता हो, या आए कभी नक्सली उसके बाद? नहीं सर, वो मैं तो 2021 में ही पहली बार देखी उनको, उसके बाद अभी तक के तो देखी नहीं हूँ। यहाँ पे उनका कोई ये नहीं हुआ है दोबारा आने का। मतलब फिर कभी नहीं आया वो? आएच नहीं ना सर, अब इधर आएच नहीं, देखेच नहीं, उसके बाद आएच नहीं है। आज आप सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को आप? अब सुरक्षित तो करते हैं सर उनसे, लेकिन अब थोड़ा सा अब डर भी रहता है। आज भी मन में एक डर बना है ना सर। हमने अब आंखों से देखे, अपना हर चीज कभी देखे नहीं थे, तो लगता है कि अब थोड़ा सा डर बना ही रहता है। लोग कहते भी हैं कि मुक्त हो गए, लेकिन अब पता नहीं मुक्त हुए हैं भी या ना हुए हैं। अब वो ऐसा घटना हुआ था, हमको तो ऐसा लगा कि अगर वो लोग मिलते तो जो भी होता हमको भी मारते तो मारते, लेकिन एक हाथ को तो हम भी मारते, ऐसा तो दिमाग खराब हुआ था। अगर वो मुखबिर रहता था नहीं था ये तो जानकारी नहीं, हालांकि वो ऑटो चलाए उकवा जाता था। अब दो ऑटो थे, तो एक को मैं चला रहा था, एक को चला रहे थे, और खेती किसानी के काम। उसका मुखबिरी रहता तो पहले, अगर वो मुखबिरी था तो उनको पहले बताना था ना कि ये ऐसा मुखबिरी कर रहा है करके, एक बार बताना था। अब किसी को भी कैसा बोल देंगे कि वो मुखबिर है करके, इकट्ठे उसके घर में घुस जाए और उसको पकड़ के ले जाए और गोली मार दे, यही तो गलत है। ये गलत करते थे। हाँ, आज नक्सल मुक्त की बात कर रही है, प्रशासन कर रहा है, क्या देखते हो आज? आपको लगता है कि अब वो डर खत्म हो चुका है? और डर तो खत्म हो गया सर, अच्छा है, मगर अच्छा तो लग रहा है। फिर अभी पूरे खत्म हुए कि नहीं हुए ये भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। अब बालाघाट मध्य प्रदेश से तो नक्सल मुक्त बोल रहे हैं, लेकिन ये तो
यहाँ के तो कुछ ही लोग बने थे ना मध्य प्रदेश से, तो ज़्यादा छत्तीसगढ़ तरफ से थे। हो सकता है उधर से और ना आ जाए। ये डर अभी भी है। हाँ, वो अभी भी डर है। भागचंद आर्मो जो बीजेपी के नेता भी थे, ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करते थे, छोटी सी खेती पर किसानी करते थे, लेकिन उन भागचंद आर्मो पर मुखबिरी जो नक्सली थे उन्होंने मुखबिरी का शक जाहिर किया, घर में घुसे और इसी घर में 25 नक्सलियों ने रात को तांडव मचाया। भागचंद आर्मो को अपने साथ उठाकर ले गए। अपनी आंखों के सामने एक महिला ने अपने पति को नक्सलियों के साथ ले जाते देखा, एक भाई ने अपने भाई को नक्सलियों के साथ जाते देखा। रोकने की कोशिश की, लेकिन ना तो नक्सली कुछ सुनने की स्थिति में थे और ना ही कुछ बताने की हालातों में। वो भागचंद आर्मो को यहाँ से उठाकर ले गए। चंद कदम की दूरी पर ही ऐसे घने जंगल में ले जाकर उन्होंने भागचंद आर्मो के सिर पर गोली मार दी और फिर बीच सड़क पर आकर उनकी लाश को रख दिया और संदेश दे दिया कि मुखबिरी के शक में भागचंद आर्मो को मारा गया है। लेकिन न जाने ऐसे कितने भागचंद आर्मो हैं जिनकी हत्या केवल मुखबिरी के शक में की गई है, और न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अब आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके सर से पिता का साया इन नक्सलियों ने छीन लिया है। नक्सलियों का यही तांडव, यही डर, यही खौफ सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया है और इसी खात्मे को लेकर अब हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।